सोहन एक 22 साल का साधारण सा लड़का जो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था। वह मुंबई के एक छोटे से इलाके में रहता था और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से खुश था। पिज्जा डिलीवरी का काम मुश्किल था, लेकिन सोहन को बाइक चलाने और शहर की गलियों में घूमने का बड़ा शौक था। उस दिन रात के 10 बजे थे। सोहन अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा था जब अचानक फोन की घंटी बजी। मैनेजर ने सोहन को एक आखिरी डिलीवरी के लिए कहा। सोहन, एक ऑर्डर आया है लेकिन पता थोड़ा अजीब है। क्या तुम कर सकते हो? सोहन ने सोचा कि ये बस एक और डिलीवरी है। वह वैसे भी घर के पास था, तो मना करने का सवाल ही नहीं था। उसने पता नोट किया, ब्लैकवुड मेंशन, पुराने कब्रिस्तान के पास। सोहन को नाम सुनकर हल्का सा झटका लगा। ब्लैकवुड मेंशन की कहानियां उसने बचपन से सुन रखी थीं। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं, लेकिन सोहन ने हिम्मत जुटाई। आखिरकार ये सिर्फ एक डिलीवरी थी। सोहन बाइक पर सवार हुआ और पता ढूंढते हुए ब्लैकवुड मिशन की ओर चल पड़ा। रात का समय था, रास्ता सुनसान और ठंडा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया। जैसे जैसे सोहन आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि उसकी बाइक की हेडलाइट अजीब तरह से चपक रही है। अरे यार, अब इस वक्त बाइक धोखा दे रही है, सोहन बुदबुदाया। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर उसने देखा कि मेंशन का गेट आधा खुला हुआ था। वह अंदर जाने को तैयार हो रहा था, तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभाल और सोचा कि यह उसका भ्रम होगा। सोहन ने मेंशन का गेट खोला और अंदर कदम रखा। वहां चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर कहीं एक हल्की लाल रोशनी दिख रही थी। क्या ये किसी पार्टी का ऑर्डर है? सोहन ने खुद से पूछा। लेकिन अंदर का माहौल पार्टी जैसा बिल्कुल नहीं था। फर्श पर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे मिट चुके थे। अचानक एक दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुला। सोहन के पैर ठिठक गए। उसके दिल में डर घर करने लगा, लेकिन उसने हिम्मत की और दरवाजे के अंदर झांका। जैसे ही सोहन ने कमरे में कदम रखा, उसने देखा कि एक लंबी काली छाया उसके सामने खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। कौन है वहां? सोहन ने कांपती हुई आवाज में पूछा। छाया अचानक गायब हो गई। तभी पीछे से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। सोहन, तुम आ गए। सोहन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका पिज्जा बैग फर्श पर गिर गया। वह अब बुरी तरह डर चुका था। सोहन ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। तुमने हमारी भूख मिटाने के लिए पिज्जा लाया है, लेकिन हम इसे नहीं खाएंगे। हम तुम्हें खाएंगे। सोहन को लगा कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। तभी एक लड़की का साया उसके पास आया। वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें सफेद थी और चेहरा एकदम डरावना। प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ सिर्फ डिलीवरी के लिए आया हूँ। सोहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुम हमारी दुनिया में आ गए हो, अब तुम्हारा यहाँ से जाना आसान नहीं है। उस लड़की ने कहा और जोर से चीखी। सोहन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपने बैग से पिज्जा निकाला। उसने पिज्जा को हवा में फेंकते हुए चिल्लाया, ये लो, तुम सब इसे खा लो और मुझे छोड़ दो। अचानक कमरे में सब शांत हो गया। वह लड़की और बाकी सभी साए गायब हो गए। सोहन का डर थोड़ा कम हुआ। क्या क्या मैं बच गया? सोहन ने खुद से पूछा। लेकिन तभी कमरे के कोने से एक अजीब सी आवाज आई, ये सिर्फ शुरुआत है। सोहन ने अपनी बाइक की चाबी उठाई और दौड़ते हुए बाहर निकला। वह अपनी बाइक पर बैठा और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। अगले दिन सोहन ने अपने मैनेजर को उस पते की कहानी बताई। मैनेजर ने चौंकते हुए कहा, सोहन, वह मेंशन तो सालों से खाली है। वहां से ऑर्डर कैसे आ सकता है? सोहन ने चुपचाप अपना बैग उठाया और घर लौट गया। उस रात के बाद सोहन ने कभी रात की डिलीवरी नहीं ली, लेकिन ब्लैकवुड मेंशन के रहस्य ने उसे हमेशा परेशान किया। क्या वह सिर्फ उसका वहम था, या उसने वाकई भूतों का सामना किया था? ये सवाल हमेशा उसके दिल में जिंदा रहा।